जेल में बाबा का लंबा उपवास एक चमत्कार। आनंद मार्ग के सन्यासी वर्कर मानव सेवा के लिए समर्पित होते हैं। कुछ वर्कर साधना में निष्ठावान नहीं थे और मानव सेवा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसीलिए वे संस्था में ठहर नहीं पाए और छोड़कर चले गए। उनमें से कुछ ने विभिन्न तरीकों से संस्था को क्षति पहुंचाने की भी कोशिश की। सरकार की पुलिस और गुप्तचर विभाग इस अवसर से लाभ उठाने से बाज नहीं आई। इस फूट का उन लोगों ने खुलकर दुरुपयोग किया। संस्था के सामाजिक आध्यात्मिक गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त कर देने की कोशिश की गई। वर्कर को प्रताड़ित किया गया, बहुतों को जेल भेज दिया गया। बाबा भी इससे बच नहीं पाए। उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। जेल डॉक्टर की सहायता से विष देकर उन्हें मार डालने की नापाक कोशिश भी की गई, परंतु उस संस्था का कोई बाल बाका नहीं कर सकता जिसका सृजन स्वयं जगत नियंता बाबा ने किया है। बाबा को 7 साल तक जेल की चारदीवारी में काटना पड़ा था। 5 वर्ष 4 माह और 2 दिन की लंबी अवधि तक वह उपवास पर रहे। प्रतिदिन केवल 1 गिलास दही का मट्ठा लेते थे। बाबा ने विष घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। जब उनके इस मांग पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तब विरोध स्वरूप वह आमरण अनशन पर चले गए। यह अनशन उन्होंने तभी तोड़ा जब उच्च न्यायालय ने उन्हें अभियोग मुक्त कर ससम्मान बरी कर दिया। प्रौढ़ बाबा की अमूल्य देन है। प्रौढ़ ही सारे विरोधों का कारण है। प्रौढ़ यानी प्रगतिशील उपयोग तत्व, पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद से भिन्न एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था इसकी आधारशिला है। अभी अर्थशक्ति कुछ स्थानों और कुछ हाथों में सिमट गई है, जिसके कारण गंभीर विषमता समाज में व्याप्त है। विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था में अर्थशक्ति आम आदमी के हाथों में होती है। उनमें व्यक्ति के क्रय शक्ति को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। समिति के सदस्य बराबरी के आधार पर कार्य करते हैं। सहकारी समितियों में व्यवस्थापक और कर्मी सभी हिस्सेदार होते हैं। प्रौढ़ के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व केवल परम पुरुष की होनी चाहिए, क्योंकि वही उसके सृष्टा है। परम पुरुष के संतान होने के नाते हम सभी को संपत्ति के यथोचित उपयोग का केवल अधिकार है। प्रौढ़ की मान्यता है कि आर्थिक और मानसिक स्तर पर केवल विकास होता है, प्रगति नहीं। प्रगति केवल आध्यात्मिक स्तर पर होती है। इसीलिए प्रौढ़ दर्शन के अनुसार समस्त आर्थिक, सामाजिक और मानसिक गतिविधियों का लक्ष्य प्रगति होना चाहिए। भौतिक संपदा के संग्रह की खुली छूट नहीं होगी। भौतिक संपदा की संग्रह की सीमा को निश्चित करने के लिए कलेक्टिव बॉडी होगी। उसमें सदस्य वही लोग होंगे जो सृष्टि के प्रत्येक सत्ता, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे सबके हित के लिए समर्पित होंगे। प्रौढ़ व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा की गारंटी रहेगी। इसकी पूर्ति अनुदान से नहीं, बल्कि क्रय शक्ति बढ़ाकर की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। सभी को कला, नृत्य आदि सांस्कृतिक विद्याओं में विकास के समान अवसर मिलेंगे। विज्ञान और तकनीकी में विकास के कारण काम के अवधि को घटाकर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाएगा। विश्व सरकार के गठन के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भावना स्वतः समाप्त हो जाएगी। प्रौढ़ व्यवस्था में विश्व के सभी भाषाओं को विकास के समान अवसर मिलेंगे। एक ऐसी भाषा को मान्यता मिलेगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा का काम करेगी।
प्रौत मानव मानव एक है या मानव समाज एक और अविभाज्य है के आदर्श को चरितार्थ करेगा। प्रौत दर्शन का यही सार है। दुनिया के सभी नैतिकवादियों को एकजुट होकर प्रौत की स्थापना करनी चाहिए। चूँकि प्रौत समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करता है, इसीलिए स्थानीय स्वार्थी राजनेताओं और रूस जैसी साम्यवादी सरकारों में यह भय व्याप्त हो गया है कि लोग प्रौत दर्शन को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए वे सभी खुलकर इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। आज समग्र पृथ्वी पर पाप शक्ति के साथ शुभ शक्ति का भयानक संघर्ष छिड़ा है। जो पाप शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने का सत्साहस रखते हैं, वे ही संघर्ष से क्षत विक्षत इस पृथ्वी पर शांति का सुखद स्पर्श दे सकते हैं। इस बात को याद रखो कि तुम लोग साधक हो, अतः पृथ्वी को बचाने का कठोर व्रत तुम्हें लेना है। बाबा।